अच्छा तो ये लगा कि इट्स ट्रेंडिंग, इट्स ऑन द टॉप, पीपल आर लविंग इट। मैं आपको बता नहीं सकती मुझे कहाँ कहाँ से किस किस रिश्तेदार की और फ्रेंड के मैसेजेस आ रहे हैं कि हमने एक प्ले देखा है काबली पुलाव, आपने देखा है वो कितना अच्छा है। सो यू नो यूनानिमसली एक चीज़ जो है वो आई है और आते ही लोगों को समझ आई है और बिल्कुल सही समझ आई है एंड दे लविंग इट। हमारा बड़ा टेस्ट हो गया एक इस तरह के बद्दों की मुझे कॉल आई एंड शी सेड आई एम वाचिंग काबली पुलाव एंड आई एम वाचिंग, हाँ बदर खलील कनाडा से, एंड आई एम वाचिंग नौरोज़। तो मैंने कहा है अच्छा वो कैसे, अरे तूने ही तो बताया था, तेरा शो देखती हूँ ना, तूने तो कहा कि काबली पुलाव देखो तो मैंने देख लिया। ऐसे चलो ये भी एक काम हमने ठीक किया है, और भी लोग शायद अगर हमारा शो देखें तो उनको पता चल जाए कौन सी चीज़ कितनी देखने के लायक है। एंड शी वॉज गागा ओवर द म्यूज़िक ऑफ नौरोज़ एंड काबली पुलाव। ऑफ म्यूज़िक जो है ना और गाना दोनों के लिरिक्स एंड द म्यूज़िक, एंड आई एम थिंकिंग कहानी रुकी नहीं है कहीं पे भी। पहली एपिसोड से लेके चौथी तक दिस प्रोग्रेशन आगे जा रही है मुस्तकिल। सीन्स जो हैं वो सारे कंट्रीब्यूटिंग टू द स्टोरी हैं और मज़े के हैं। परफॉर्मेंसेस का तो खैर ज़िक्र ही क्या, कास्ट स्टेलर है, परफॉर्मेंसेस स्टेलर हैं, डायरेक्शन बेहतरीन है, म्यूज़िक लाइक आई सेड बहुत मज़े का है और बिल्कुल सही जगहों पे सही मिकदार में आता है। एक चीज़ जो थोड़ी सी मुझे ऐसे ही दिल में फील हुई कि एक छोटा सा फ़र्क होता है एक एक्टर में और एक कैरेक्टर बनने में, छोटा सा, और वो ज़्यादातर पता है कहाँ चलता है, किसी भी ड्रामे के खाने के सीन में। जैसे मरीना ने अभी पिछले एक हम रिव्यू अभी कर रहे थे कल वाले एपिसोड में तो कहा था ना कि एक आदमी कॉलेज गेट में छुरी से और कांटे से सैंडविच खा रहा था। नहीं 22 कदम में। इसमें सब पुलाव खा रहे हैं और साथ बैठे हुए हैं और तारीफ़ें कर रहे हैं और सारे ही चम्मच से खा रहे हैं, कोई एक हाथ से खा लेता, बिकॉज़ ये घर और ये पुलाव चावल का मज़ा जो हाथ से खाने में है ना हमारी साइड ऑफ द वर्ल्ड में, वो कांटे से या चम्मच से खाने में नहीं है अनलेस हम बाहर हों घर से। तो वो एक सीन सिर्फ इतनी सी बात खटकी है, वरना पूरे कहीं अभी तक 4 एपिसोड्स में मुझे कोई गलती एज सच नहीं मिली। मुझे तो ये भी गलती नहीं लगी, हमारे नहीं, घर में सब लोग चावल पुलाव जो खाते हैं चम्मच कांटे से ही खाते हैं। नहीं मुझे ये था कि देखो कोई एक कुछ 6 लोग 8 लोग बैठे हुए खाना खा रहे थे ना, तो कोई एक एक्टर जो है वो कैरेक्टर बन जाता और एक्टर ना रहता, बिकॉज एक्टर्स वुड प्रेफर ईटिंग विद अ स्पून। क्योंकि बार बीना जब खा रही थी वो हाथ से खा रही थी, है ना, वो दिखाया था, इस सीन में सब चम्मच से खा रहे थे, बट ऑन द होल लविंग इट। यकीन माने बार बीना जो है ना वो न्यू पाकिस्तानी स्वीट हार्ट है ऑल ओवर द पाकिस्तान के, मतलब क्या कैरेक्टर लिखा गया है और लिखा जिन्होंने वो जफर मिराज है। तो राइटिंग के बारे में क्या कहेंगे? सो आई हर्ड that this script was with Kashif Nisar for 10 years. Seriously? हाँ, nobody was making this. सोचिए ऐसे, And the fact that is the whole scenario was KP, और फिर काशिफ ने उसको पंजाब में शिफ्ट किया because Kashif has an edge on the Punjabi scenario and everything, and I think so intelligently decided and done. स्क्रिप्ट के बारे में तो मैं कुछ कहीं ढूंढ के भी कोई गलती नहीं निकाल पाई हूँ। इन द 4 एपिसोड्स दैट आई हैव सीन मुझे कोई जगह जैसे मैंने पहली एपिसोड में कहा था सलामियाँ गिनने से लेके टेबल पे सबके काबली पुलाव खाने पे और फिर उसमें वो कहना कि ये मगर शुक्रिया जो है ये तो हमारी बहू का है। हाँ। तो भाई इसने क्या बनाया, इसने बनाया है साग और मकई की रोटी, बिकॉज सी कल्चरल एक्सचेंजेस भी हो रहे हैं, वो उनके घर का सीख रही है और अपना सिखा रही है उनको। सो आई थिंक इट इज़ सच अ प्लीज़ ज़फ़र को वापस ना जाने दें कोई आप लोग सारे, और उसको उनसे लिखवाएं, बिकॉज ये बहुत बड़े राइटर हैं और इस वक्त अगर हम किसी चीज़ की शदीद कमी का शिकार हैं अपने ड्रामों में तो वो राइटिंग है ओनली। ऑल दो
ये तो एक ड्रामा है, पाकिस्तान का ड्रामा एक्चुअली इस वक्त बहुत बड़ा है और एम ही नहीं है बिकॉज जाहिर है बहुत ज़्यादा ड्रामे बन रहे हैं, वी नो एग्जैक्टली हाउ मैनी अ डे ऑन वन चैनल, तो उसमें से लोगों को मिल जाते हैं अभी भी अपने लिए इतने कि वो आराम से उनको देख भी रहे हैं और इन्जॉय भी कर रहे हैं और दुनिया देख रही है और एक्लेम कर रही है। ज़रूरत अच्छे स्क्रिप्ट्स की और अच्छे राइटर्स को कंपेल करने की और जो नए हैं उनको ग्रूम करने की। हम जो अगर किसी की राइटिंग में कह रहे हैं कि कमी है, तो मकसद यही है कि कमी है मगर पूरी हो सकती है, जो छोटे छोटे इश्यूज हैं वो टैकल हो सकते हैं। दिस इज़ अ कॉम्प्रीहेंसिव अमेजिंग स्क्रिप्ट, इसको देखें, इसको बनाएं बेंचमार्क और आगे वाह। चलें। नंबर 9। वेल डन। और अब जी डायरेक्शन की बात हो जाए, काशिफ निसार। क्या बात करूं मैं डायरेक्शन की। अच्छा रुको, फ्लैशबैक में जाना, यूं लड़की सीढ़ियाँ चढ़ी है जो जिसकी शादी हो रही है और यूं ऊपर जाके वो मुड़ी है तो वो शमीम थी। वाह, मतलब जाहिर है लिखा हुआ था मगर किस प्यारे तरीके से उसको ट्रांजिशन उसका हुआ है। फिर द फ्लैशबैक्स दैट बारबीना एंड हाजी साहब हैड ऑफ देयर ओन निकाह, जाहिर है निकाह लिखा के हुआ टाइम में था उसको अपने निकाह- मगर हाँ कितने प्यारे तरीके से आया। बट द सीन दैट स्टोल माई हार्ट, इट एक्चुअली स्टोल माई हार्ट। मुझे नहीं पता उसमें लिखने का कितना कमाल था, लेकिन उसका मैं सारा क्रेडिट, क्योंकि देखो लिखने वाले ने हो सकता है बहुत अच्छा लिख दिया हो, लेकिन अगर डायरेक्टर उसके साथ इंसाफ ना करता तो वो एक नॉर्मल सीन बन जाता। वो ग्रेवयार्ड था जिसमें शमीम जो है वो हर जुमे को जाती है हाजी साहब की वालदा अभी की, ना होने वाली सासी देखो। हाँ, की कब्र को साफ करने और उस पे फातिहा पढ़ने, और वो उस जुमे को भी है। और फिर जो जुमले थे वो तो खैर थे ही पार एक्सलेंस, बट द मूवमेंट ऑफ द एक्टर्स, द वे इट वाज कंसीव्ड एंड देन कंडक्टेड, पहले वो पानी डालती है, फिर वो पानी डालता है, फिर वो फूल डालती है। फूल पहले वो मुसलसल पत्तियां हटा movement रही है, हाँ। फिर वो अपनी तरफ से पत्तियां हटा रहा है, फिर उसके बाद वो झाड़ू दे रही थी, फिर वो झाड़ू ले लेता है, फिर वो पानी डाल रही है, फिर वो साइड में जाता है, बैग लाता है। आहा, मेरा दिल जो था ना इस सीन ने, बहुत अरसे बाद मुझे डायरेक्टर नज़र आया किसी सीन में ऐसा कि मैंने सोचा नॉर्मल कब्रिस्तान के सीन हम 100,000 करोड़ साल से देख रहे हैं, खड़े हुए रहते हैं बस। दिस वाज सो ब्यूटीफुल। तो नंबर जी, तो फिर मैं तो 9 से कम तो नहीं दूंगी। वेल ये वही डन। बात है कि ये दोनों हैंड इन हैंड चल रहे हैं। हाँ वही, हाँ। जो उसने लिखा है वो इसने पूरा Execution किया है, या मुझे नहीं पता किसने क्या किया है, बट बहुत ये ऐसे हैं इस वक्त डायरेक्शन एंड राइटिंग एंड ऑफ कोर्स फिर एक्टर्स भी। अब आज हो जाए बात पाकिस्तान न्यू स्वीट हार्ट सबीना फारूक। हर तरफ ट्रेंड कर रही हैं और क्या परफॉर्मेंस है, और बिल्कुल सही कर रही हैं। कैसी लगी आपको सबीना फारूक AKA बारबीना की Okay, परफॉर्मेंस so- इन काबली पलाओ? सो देयर इज दिस वन सीन जिसमें हाजी साहब उसको कहते हैं इधर आ, और दिखाते हैं वीडियो में कि उसका भाई क्रचेस के साथ खुद चल रहा है, इज नॉट सिटिंग ऑन द व्हील चेयर। दैट वाज हाँ। ब्रिलियंटली परफॉर्म्ड बाय ऑफ सबीना। वो सीन कौन सा which one, sorry? वो दिखाते हैं उसको फोन में कि ये देखो इधर तुम्हारे भाई हाँ, की, हाँ, 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 हाँ। वीडियो और उसने आई है। माशाल्लाह माशाल्लाह हाँ, ऐसे अब कह उसे रहे हैं। माशाल्लाह हाँ, माशाल्लाह। हाँ। फिर जिस तरह से डायलैक्ट ठीक है कि वो लिखा हुआ था, तो वो जहाँ जाती, तुम कहाँ जाती है, हाँ। मैं जाता हूँ, तुम जाती है, जिस तरह से वो बहुत मज़े का लिखा भी हुआ है और वो कर भी रही है। सो आई थिंक आई एम लविंग हर इन दिस कैरेक्टर, एंड लग तो यही रहा है कि इससे अच्छा कोई नहीं कर सकता था, तो ये कितनी बड़ी बात है। जी बिल्कुल। और मुझे लगता है कि अभी आगे जगह और भी बहुत आएंगी। इस वाले कैरेक्टर का क्रेडिट चूँकि 2 और लोगों को सबीना के साथ मिल रहा है, राइटर एंड डायरेक्टर, तो सबीना के नंबर थोड़े से कम होंगे। मेरा नहीं ख्याल आपको काटने चाहिए, क्योंकि हाँ, आपने आपका ये नहीं लॉजिक ख्याल।
आपने मगर लास्ट टाइम लॉजिक देखी थी कि ये बड़ा जबरदस्त है, फिर मैं इतना नंबर दे रही हूँ क्योंकि इन्होंने बड़ा अच्छा काम किया हुआ है। लेकिन एक लड़की जो नहीं आई है और ये परफॉर्मेंस दे रही है कि आपको लग रहा है इसके अलावा कोई कर ही नहीं सकता था, और यकीन माने क्योंकि काबिल बुलाओ, मैंने आप अभी उसके लिए नंबर क्यों काटती है मुझे ये समझ नहीं मैं आती। इसलिए काटती हूँ कि मैंने इस लड़की को तेरे बिन में परफॉर्म करते देखा है विदाउट अ डायरेक्टर एंड गुड स्क्रिप्ट, But- विदाउट, हाँ। है ना, एंड शी वाजंट एनीवेयर। हियर शी इज गेटिंग टू ग्रेटेस्ट हेल्प। ये तो सबीना भी मान जाएगी, तुम अगर नहीं मान रहे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो सबीना को भी पता है कि इस प्ले में उसको बहुत ज़्यादा हेल्प इन दो लोगों की तरफ से लेकिन है। उसे परफॉर्म किया। वो बिल्कुल किया है। सो आई विल गिव हर अ 7। वेरी गुड जॉब। मेल कैटेगरी एहतशामुद्दीन। एहतशाम से अच्छा मैंने पहले भी कहा था, ये कैरेक्टर कोई नहीं कर सकता था, कोई हाजी साहब लग ही नहीं सकता था जैसा हाजी साहब को लगना चाहिए था। मेरा नहीं ख्याल कि किसी, बिकॉज हम जब देखते हैं ना किसी भी एक्टर को किसी एक कैरेक्टर में, तो और 4 लोग भी दिमाग में आते हैं कि अच्छा ये भी हो सकता था, ये होता तो कैसा करता, और ये होता तो कैसा करता। याद है कल पिछली दफ़ा जब हम यहाँ थे तो नबील ने कहा था कि आसिफ नहीं उनको लगा कि ठीक है झोंक सरकार में और वहाँ कोई और होना चाहिए था। बट ये जो कैरेक्टर है और ये जो आदमी है, दे फिट लाइक अ हैंड एंड ग्लव। इससे अच्छा कोई और हाजी साहब हो नहीं सकता था, एंड ही इज़ प्लेइंग इट ब्यूटिफुली। आई थिंक आई विल गिव हिम अ 9। 9। एंड आई नो फॉर अ फैक्ट कि एहतशाम इतना ही अच्छा एक्टर है बगैर डायरेक्टर के भी। आई नो दैट फॉर अ फैक्ट। आप किसी भी इस वक्त चैनल पे चलने वाले किसी भी इश्तिहार में उनकी परफॉर्मेंस देख लें। आई एम श्योर इसमें तो कोई हाँ हाँ, आप यकीन का सफ़र में देख लें उनको।